माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। मेरा कमरा में बढ़िया अंदर है, मेरी छोटी बहू थी, उसने फोन का भीतर कर टीवी का आगे कर बेड के नीचे बढ़ जाए, कर अलमारी के नीचे बढ़ जाने के लिए की वजह से इंसान की मौत। हम छत पे भी नहीं चढ़ सकते, कपड़ा भी नहीं सिला सकते, अपन ना तो छत पर सोवन दे ना ईंधन फायदो लियावन दे ऊपर ते के फायदो मैंने ऊपर बनावन को। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं जाटौली मंडी में मौजूद हूं, जहां पर लगभग 60 वर्षीय कृष्ण की कल शाम को मौत हो गई। मौत का कारण था वो अपनी छत पर गए हुए थे, उनकी पुत्र वधू भी उनके साथ थी, कपड़े सुखाने के लिए या इस तरह से वो ऊपर गए थे। उसी समय जो बंदर है उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए और उसी समय उनकी मौत हो गई। जो उनकी पुत्र वधू है उनको भी काफ़ी गंभीर चोटें आई है, प्लास्टर हो रहा है और वो बिस्तर पर है। जो इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में अनेक हो चुकी है और हमारा मकसद यही रहता है कि जो घटना हो चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। बंदरों का आतंक लगातार इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब कोई भी जीव एक अनुपात में अपनी संख्या अनुसार रहे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो भूखे रहते हैं, तो इस तरह की समस्याएं बढ़ती है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं इस पटौदी क्षेत्र में रोड पर जो गाय और सांड वो भी दुनिया भर के आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं, उनको खुद को भी चोटें लग रही हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अनेक मौतें उनके कारण भी हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से, क्योंकि जो गाय है सांड है वो वैसे तो आदमी के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, खेतों में जाए तो वहाँ पर भी, क्योंकि वो भी अपनी फसल की सुरक्षा के लिए उनको धमकाते हैं, डंडा मारते हैं या चोट पहुँचाते हैं। जब वो रोड पर घूमते हैं तो वहाँ पर भी लगातार कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इस तरह से वो इरिटेट होकर आदमियों को नुकसान पहुंचाते हैं। रोड पर बैठे हुए आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे जाएंगे और इसका समाधान पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी गोचर भूमि है उन पर माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। सबसे पहले हमें उस विषय को भी देखना होगा कि जो गोचर भूमि है जहां पर वो आवारा सांड और गाय रह सकती हैं, उन पर हमने कब्जा किया हुआ है। और ये आपको जो बंदर की वजह से जो नुकसान हुआ है, 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। एक बार इस विषय पर हम उनसे बात करते हैं, किस तरह से ये हादसा हुआ। देखिए किस तरह से जो व्यक्ति है जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के लोग, उनके पड़ोसी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का कहना है कि इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले भी अनेक घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इन पर कोई संज्ञान नहीं लेता। बंदरों के पकड़ने के नाम पर एक अजीबोगरीब खेला हो रहा है। यहाँ से बंदरों को पकड़ के कुछ दूरी पर छोड़ दिया जाता है, वहां से बंदरों को पकड़ के इधर छोड़ दिया जाता है। तो लगातार बंदरों का आतंक, आवारा पशुओं का आतंक इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम कुछ महिलाएं हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। किस तरह से हादसा हुआ, क्या कुछ कहना चाहोगे इस हादसे के बारे में? बता दी बंदर है, जैसे बंदर ज्यादा आ रहे थे, पहले मेरे घर में बड़े और वहां से आलू प्याज जितना भी था सब खिंडा दिया। मन प्राण शोर मचाया तो बाबा ऊपर गया, बंदर ऊपर था। जैसे बाबा गया गैल के लिए बहू गई तो इतने बंदर आ गए, वो पिलट गया, वो यहाँ पड़ गए छात पे, वो खून अभी धोखा यूं में। हाँ। ओके। तो देखिए इन्होंने बताया कि वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, नीचे गिर गए। और महिला गुटका भी भर लिया जी, उसके 2-3 गुटका भर लिया, घाव होगा था और पोता चढ़ रहा था छात पे, उसको लेने गया था। कोई आप शासन प्रशासन से कोई इसके लिए मांग करोगे? क्या मांग करे? बंदर न बजाओ हम तो यहाँ जोड़ेंगे। एक हफ्ते पहले मेरा कमरा में बढ़िया अंदर
है। मेरी छोटी बहू थी, उसने फोन का भीतर कर दे, टीवी का अगर कर दे, बेड के नीचे बढ़ जाए, कर अलमारी के नीचे बढ़ जाए है। वो हम था उरे तो हम चले आगे नहीं, हम तो अपने मजदूरी पे भी चले आता। तो मान लो कौन छुटवाओ, बताओ कौन छुटवाओ। आपका प्रशासन के लिए क्या हुआ? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? बंदरों को भगवान मौतों की ओर से, इन बंदरों से इंसान कहाँ जाएंगे मरने के लिए। हम छत पे भी नहीं चढ़ सकते, कपड़ा भी नहीं सिखा सकते, गल मांगते हैं बंदर। ये आपकी बहू का पैर टूटा है। मेरी क्या नाम है उनका? नीलम है। वो बंदरों को भगाने के लिए गई होगी। वो अपने ससुर के पापा ने बचा रही थी, वो भी उसके बंदर चिपट गया, पैर मुड़ गया। उनके पैर भी टूट गया। देखिए कितनी देखिए आपने देखा किस तरह से जो बुजुर्ग ऊपर गए थे, बंदर उनको लिपट गए, उन पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद उनको बचाने के लिए जो उनकी पुत्र वधू ऊपर गई, उन पर भी अटैक हो गया और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। और जो 60 वर्षीय कृष्ण जी थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और इन पर संज्ञान नहीं लिया गया तो और भी अनेक मौतें आप देखने को मिलेंगे। जो कुछ ही दिन पहले पटौदी सब्जी मंडी में एक सांड की टक्कर की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, उसी प्रकार आप देखिए एक अनुपात में अगर ये जीव रहें तो शायद कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब एक जीव किसी क्षेत्र में अति बढ़ जाता है तो इस तरह की घटनाएं बड़ी आसानी से आप देखने को मिल सकते हैं। तो सभी जो महिलाएं हैं वो प्रशासन से मांग कर रही है कि इन बंदरों को पकड़ के दूसरी जगह छोड़ा जाए, क्योंकि लगातार क्षेत्र में इस तरह के आक्रमण, इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन गंभीर बातें हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अकेला खेलने के लिए, स्कूल के लिए किसी तरह से नहीं भेज सकते हैं। जो बिल्कुल पास स्कूल है उसके लिए भी उनको वैन में बिठाकर, बस में बिठाकर छोड़ना पड़ता है, ताकि कोई जीव, कोई आवारा पशु, कोई बंदर उन पर आक्रमण ना कर दे। बड़ी ही विचित्र ये समस्या है, एक डर का माहौल, भय का माहौल। कुल मिला के ऐसा लगता है जैसे कि एक डर के साए में लगातार हर आदमी जीने को मजबूर है। उनको नहीं पता वो ऊपर धूप लेने के लिए जाए, किसी अलग तरीके से जाए तो एकदम से किस तरह से उन पर आक्रमण हो जाए। तो देखिए बड़ी समस्या आप लोगों ने देखी, किस तरह से बंदरों के आक्रमण के बाद 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और उनकी जो पुत्र वधू थी उनकी पैर की हड्डी टूट गई। उनके साथ भी एक बड़ी दुर्घटना हुई है। एक बुजुर्ग महिला है, वो हमें कुछ बताना चाहती है। कैसे क्या बताना चाहती है भाई? मैं तो बोलो। मैं भी बंदरा ने पाड़ ली, दो साल हो गए। देखियो झूठ बोलो, अपन ना तो छात पर सोवण दी, ना ईंधन फाड़ लियावण दी ऊपर ते, के फायदो मन ऊपर बनावण को। कपड़े सुखाने भी ऊपर जाओ, कपड़े सुखाने ऊपर जाओ ना, कपड़े सुखा सका भीतर ही भीतर रहो। बता हम सीट कम मरा, रसोई तक चले जाते, सारा सामान काट ले। देखिए किस तरह से महिलाएं परेशान है, अपनी आप बीती पत्रकारों को बता रही है। मेरे साथ जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है पटौदी के, जो धरातल के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, घनश्याम जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार मैं घनश्याम जी से भी बात करूंगा। यानी कि इससे पहले भी कई लोग बंदरों की वजह से मर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। देखिए ग्रामीणों का, जैसे कि जो ग्रामीणों ने बताया, आधा दर्जन से ज्यादा लोग लगातार कुछ समय से ही बंदरों की हमले से, बंदरों के आक्रमण से मौत हो चुकी है। तो एक गंभीर विषय है। तो आपने देखा बहराइच में जो भेड़िए का जो आतंक था वो आपने बड़ी भली भांति देखा, लेकिन इस तरह से जो ग्रामीण, इस तरह से उससे भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर मर चुके हैं। लेकिन शायद प्रशासन इन व्यक्तियों की मौत से नहीं जागेगा। घनश्याम जी भी मेरे साथ हैं, जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार उनसे भी मैं इस विषय पर बात करूंगा। घनश्याम जी, लगातार आप इस तरह के जो धरातल के मुद्दे हैं, इस तरह से आप उठाते रहते हो, तो क्या कुछ आपने भी न्यूज कवर की है, आप आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? धीरज जी, सीधी सी बात है, बहराइच में भेड़िया आया,
पूरे देश में हल्ला मच गया। गांव जटोली में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की बंदर हत्या कर चुके हैं। उनको छतों से नीचे फेंक देते हैं, बच्चों पे हमला करते हैं, महिलाओं को तो जीने नहीं दे रहे हैं। आलम यह हो गया है कि दिन में दरवाजा खोल के, फ्रिज का डोर खोल के उसमें से सामान निकाल के खा जाते हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? कभी न कभी तो सरकार के नुमाइंदों को यहाँ आना चाहिए, लोगों की सोचनी चाहिए। आपको नहीं लगता है खेल खेला जा रहा है? इधर के बंदरों को पकड़ के उधर छोड़ दिया जाता है, उधर के बंदरों को पकड़ के इधर छोड़ दिया जाता है और एक लूट हो रही है। देखिए, ये खेल नहीं है, ये एक सोची समझी पैसे कमाने का तरीका है। इसमें नगर परिषद, प्रशासन, अधिकारी, नेता सब मिले हुए हैं। क्या करते हैं? 10 किलोमीटर दूर से बंदर पकड़ के यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ के बंदरों को पकड़ के 10 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे। उसका कॉन्ट्रैक्ट लगातार चलता रहेगा। और अब तो मैं आपको एक हैरत की बात बताता हूँ। टोडापुर इलाके में आज से 5-6 साल पहले एक बच्ची की इसी तरह से बंदरों ने हत्या की थी। उस हत्या के बाद एक छोटा सा टेंडर छोड़ा गया और 6-7 साल हो गए, 5-6 साल हो गए मुझे जहां तक उम्मीद है, लग रहा है एक बार उसके बाद टेंडर भी नहीं छोड़ा गया है। करोड़ों रुपए का राजस्व यहाँ से प्राप्त करते हैं, करोड़ों रुपए का, फिर भी लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। फिलहाल लोग परेशान हैं, देखते हैं प्रशासन क्या करता है। तो देखिए, आपने देखा लगातार कभी रोड की वजह से, कभी गाय सांड पशुओं की वजह से, कभी बंदरों की वजह से पूरे पटौदी क्षेत्र में हादसे हो रहे हैं। और आपने कल ही देखा बिलासपुर चौक की जो हमने खबर दिखाई थी, बिलासपुर चौक, कल सिद्धरावली में भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। इन सभी मौतों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शासन प्रशासन जिम्मेवार है। रोड पर 1-1, 2-2 फुट के गड्ढे हैं, बरसात का जल भराव, जाम, इन सब की वजह से ये समस्याएं पैदा है।